सभी को शुभोदय। आज साहसी सुनीता के बारे में लेसन पढ़ेंगे। आप अपने टेक्स्ट बुक खोल के देख लीजिए बच्चों। ये साहसी सुनीता लेसन पार्ट में आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? एक लड़की रस्सी से एक लड़का को क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। हम क्या करना है? दूसरों को प्रॉब्लम है तो समस्या आए तो हम क्या करना है? उन लोगों को सहायता करना हमारा कर्तव्य है। हम सहायता करें तो हमको भी दूसरे लोग भी सहायता करने के लिए सोचते हैं। वैसा ही हम अच्छा करें तो अच्छा ही आएगा रिजल्ट, बुरा करें तो बुरा आएगा। हम अच्छा करना है, दूसरों को सहायता करना हमारा कर्तव्य है। हम भी समस्याओं में रहे तो हमको भी दूसरा लोग भी सहायता करने के लिए सोचेंगे। ऐसा चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं बच्चों? एक लड़की, एक लड़का और रस्सी और कुएं भी दिखाई दे रहा है और चित्र में पेड़ भी दिखाई दे रहा है और आकाश, आसमान, अंबर भी दिखाई दे रहा है। लड़की क्या सोच रही होगी? वो समस्या में रहने वाला लड़का को सहायता करने के लिए सोच रही होगी। साहस किसने किया है? लड़की ने किया है। साहस किसने किया है? लड़की ने किया है। कैसे? ये कुएं में लड़का को रस्सी से ऊपर से खींचने के लिए ऐसा साहसी करने वाला लोगों को और बच्चों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में लोगों को अवार्ड्स दे रहा है हमारा देश में है। वैसा ही हम साहसी से काम करें तो हम साहसी से काम करने के पहले हम धैर्य से रहना है। धैर्य से साहसी की काम करने के लिए सोच रहा है। छात्रों के लिए सूचना भी दिया गया है। पाठ की चित्र देखिए, चित्र के आधार पर कल्पना कीजिए पाठ में क्या बताया गया होगा है। पाठ में चित्र देखना है। चित्र के आधारित हम हमारे मन में सोचने के लिए कोशिश करना है। हमारे मन में सोचने के लिए ऐसा कोशिश करना है। मतलब पाठ चित्र में क्या देखा है, चित्र के आधारित हम कुछ तो कुछ बोलने के लिए हमारा मन में कल्पना आते रहते। हर एक बच्चों के मन में कंपलसरी कल्पना आते रहते हैं और सोचने के लिए तरीका भी है। सबको मन में दिमाग है, वो दिमाग से ऐसा हम काम करने के लिए, हम सोचने के लिए तैयार रहना है। आगे बढ़ेंगे और चित्र के आधार पर कल्पना। पाठ में क्या बताया? साहसी से काम करना है। कुछ तो कोई भी काम करने के पहले हम सोच समझकर काम करना चाहिए। सोच समझकर काम करना चाहिए। अब कोई भी काम करने के पहले हम सोच समझकर काम करना चाहिए। सोच समझकर काम करें तो कंपलसरी सफल बन जाता है और साहसी से काम करना है। और दूसरों को क्या प्रॉब्लम आए तो उनको भी थोड़ा हम सहायता करने के लिए सोच रहे। साहसी से काम करने के लिए धैर्य रहना है हमारा। वैसा ही रहे तो हमको भी समस्या में रहे तो दूसरे लोग भी हमको सहायता करते रहते। वैसा ही सोचना हमारा कर्तव्य है। यह पाठ पढ़िए। समझ में नहीं आने वाले शब्दों को हम क्या करना है? रेखांकित करना है। समझ में नहीं आने वाले शब्दों को क्या करना है? रेखांकित करना है। और रेखांकित करने वाला शब्दों को, समझ में नहीं आने वाले शब्दों को वाक्यों के बारे में मित्रों से चर्चा करना है। मित्रों के चर्चा करने के बारे में मित्रों से हमको दूसरा अच्छा पढ़ने वाला मित्रों से ये समझ में नहीं आते मीनिंग क्या है पूछ सकते हैं। वो मित्रों के भी समझ में नहीं आए तो उनको भी समझ में नहीं आए तो हम क्या करना है? और शब्दकोश में ढूंढना पड़ेगा। डिक्शनरी में ढूंढना है। और ऐसा हर एक मीनिंग समझ में आए तो हम क्या कर सकते हैं? हर एक मीनिंग समझ में नहीं आए तो उन मीनिंग को शब्दकोश में हम ढूंढे तो हर एक मीनिंग समझ में आए तो हमको भी लेसन भी समझ में आएगा। हर एक मीनिंग कंपलसरी आना है। हर एक मीनिंग के बारे में शब्द का अर्थ शब्दकोश में ढूंढना पड़ेगा। ऐसा ज़्यादा बुक्स पढ़े तो हमको भी नॉलेज भी बढ़ जाएगा। समझ में नहीं आने वाले शब्दों को शब्दकोश में ढूंढना है। नेक्स्ट लेसन में आगे बढ़ेंगे। सुनीता घास लेकर घर जा रही थी। घास माने तो ग्रास है। सुनीता क्या कर रहे हैं? घास लेकर घर जा रही थी। उसके साथ कौन है? माँ भी थी। माँ माने तो माता है। उसके साथ कौन है?
माँ भी थी। रास्ते में रेल की पटरी थी। रास्ते में क्या है? रेल की पटरी दिखाई दे रहा है ना बच्चों? आपका अपने टेक्स्ट बुक में देख लीजिए और पेज नंबर 60 पेज नंबर में देखो। आप अपने टेक्स्ट बुक में पूरा पिक्चर भी दिखाई दे रहा है। लेसन समझ में आए तो पिक्चर भी देखना पड़ेगा एक बार। पिक्चर के आधारित लेसन भी पढ़ना है, बार बार पढ़े तो याद रहेगा। उसके साथ कौन है? माँ भी थी। रास्ते में रेल की पटरी थी। रास्ते में रेल की पटरी थी। पटरी मतलब क्या है? ट्रैक। वहाँ से रेलगाड़ी निकलने के समय, और वहाँ से देखो आप चित्र में दिखाई दे रहा है ना, रेल आने वाला समय, रेल आ रहे हैं। रेल निकलने के समय हो गया था। सुनीता और उसकी माँ पटरी के पास रुक गई। पटरी के पास क्या रुक गई? रुकना मतलब है क्या है? रुकना मतलब रुक जाना। रुक जाना मतलब वो स्टॉप। तभी सुनीता नजर दृष्टि रेल की पटरी पर पड़ी है। सुनीता ये रुक जाने के बाद और रेल की पटरी के बारे में आपको सामने वाला पिक्चर के बारे में ऐसे देखो। पटरी टूट गई है। टूटी हुई पटरी को तो नजर दृष्टि, सुनीता का दृष्टि नजर पटरी पर पड़ी है। उसके वह पटरी टूटी हुई लगी। क्या हुआ? उसके समय रेल पटरी हुई टूटी हुई तो क्या होता है? रेल आने के बाद दुर्घटना होता है। दुर्घटना मतलब एक्सीडेंट। ये इससे पहले सुनीता वो पटरी की देखने के लिए, पटरी दिखाई दिया है। पटरी देखने के बाद टूटी हुई पटरी दिखाई दिया है। दोनों इधर उधर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो ट्रेन आने वाला है ना। ट्रेन आए तो क्या होता है? दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने के पहले ये सोच के क्या करना है? इसको स्टॉप करना है। ट्रेन आने वाला ट्रेन को क्या करना है? स्टॉप करना है। स्टॉप करे तो ये दुर्घटना से बचा सकते हैं। ऐसा सोच के सुनीता और माँ दोनों भी इधर उधर देखने लगी। दोनों में इधर उधर देखने लगी। रेलवे स्टेशन भी वहाँ से दूर हुआ था। दूर का विलोम शब्द क्या है? पास। विलोम शब्द माने तो क्या है? ऑपोजिट वर्ड्स। हर एक मीनिंग कंपलसरी आना है। हर एक व्याकरण पाठ के बारे में थोड़ा ध्यान देना है। दूर माने तो फार। इसका विलोम शब्द क्या है? पास, नियर है ओनली। तभी सुनीता ने रेलगाड़ी आते हुए देखा। तभी सुनीता ने क्या देखा है? रेलगाड़ी माने तो क्या है? ट्रेन आते हुए देखा। और वह दो होने वाली दुर्घटना, इंसिडेंट के बारे में सोचकर खाम फूटी है। शिवरिंग हो गया, क्योंकि हमको हमारे सामने को एक प्रॉब्लम आया तो प्रॉब्लम के बारे में हम सोचकर हम क्या करते हैं? खाम फूटी थी। काम मतलब शिवरिंग आते थे, डर लगते रहते हैं। माँ और सुनीता में इधर उधर देखने लगी और स्टेशन भी दूर हो गया और कोई भी नहीं है। ये एक्सीडेंट के बारे में सुनीता पहले सोचने के बाद ये काम फूटी थी, शिवरिंग आ गया है। तभी उसे एक उपाय सूझा है। हम समस्या आने के बाद हम क्या करना है? समस्या से हम दूर भाग सकते हैं क्या? समस्या के समाधान भी रहेगा। समस्या है तो कंपलसरी समाधान भी रहेगा। ऐसा समस्या को समाधान ढूंढना पड़ेगा। कोई भी समस्या आता, हमारे जीवन में समस्या आने वाले, हमारे जीवन में समस्या आते रहते हैं। समस्या को समाधान करने के पहले हम खड़े होकर वो समस्या को समाधान करना हमारा कर्तव्य है। ये प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम को कंपलसरी सोल्यूशन करना है। हम समस्या को समाधान करने के लिए पहले उसने एक सुन रहा था कि सड़क पर हम कंपलसरी ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में जानते हैं बच्चों। सभी को ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में कंपलसरी, ये सिग्नल्स के बारे में कंपलसरी समझ में आना है सभी को, क्योंकि आने वाला जाने वाला समय में दुर्घटना होते रहते। सिग्नल्स के बारे में क्या है? और लाल रंग बत्ती देखने के बाद क्या है? वहाँ रुक जाते हैं। हरा रंग है तो कंपलसरी स्टार्ट जाना है। इंडिकेट क्या है? जाना है। येलो कलर, पीली कलर है तो क्या करना है? पीला कलर है तो रेडी होना, बी रेडी, तैयार होना है। ये सिग्नल्स के बारे में कंपलसरी हर एक बच्चों का कंपलसरी समझ में आना है जरूर। सुनीता ने ये समझ में आ गया है कि उसने सुन रहा था कि सड़क पर लाल रंग की बत्ती को देखकर वाहन रुक जाते हैं। लाल रंग की बत्ती देखने के बाद क्या होता है? वाहन रुक जाते हैं। हमारा सपोज ट्रेन आने के समय, जाने के समय एक
आदमी क्या करते रहते हैं, सिग्नल्स देते रहते हैं, सिग्नल्स। लाल रंग बोले तो रुक जाते हैं, और हरा रंग बोले तो क्या क्या करते हैं, क्या होता है, पूरा जाते रहते हैं, वाहन चले जाते हैं। ऐसा दोनों के बारे में इम्पोर्टेंस क्या है, वो ये सिग्नल्स के बारे में कंपलसरी, ये भी सुनीता को मन में याद आए है। सुनीता के मन में क्या है, याद आए, उपाय आए, सूझा। वो पटरी के पास जाकर अपने लाल रंग की ओढ़नी, सुनीता के पास कुछ भी नहीं है, क्या है, ओढ़नी, ओढ़नी वाले तो चुन्नी है, चुन्नी निकाल के ऐसा लाल रंग का ऐसा इंडिकेट करे तो क्या होता है, वाहन रुक जाते हैं। समस्या को, ये प्रॉब्लम से, दुर्घटना से, रेलगाड़ी से, दुर्घटना से रेलगाड़ी को बचा सकते हैं। ऐसा दुर्घटना से हमको समस्या को समाधान कर सकता है, ऐसा सोच के लाल रंग की ओढ़नी ऐसा लहराते हैं ऐसा। पटरी को जाकर लाल रंग की ओढ़नी लहराने लगी। माँ भी दोनों के हाथ उठाकर रुकने के संकेत है। लाल रंग देखने पर क्या होता है, मैंने समझा इससे पहले लाल रंग ओढ़नी के देखने के बाद वाहन रुक जाते हैं। बच्चों समझ में आए, बच्चों सभी को, लाल रंग ओढ़नी देखने के बाद वाहन क्या होता है, रुक जाते हैं, रुक जाते हैं। और इसी तरह हम भी जो दुर्घटना के पहले इसी तरह सोचना हमारा कर्तव्य है। वो पटरी के पास अपने लाल रंग की ओढ़नी लहराने लगी। माँ दोनों भी हाथ उठाकर, माँ भी क्या कर रहे, माँ भी उठाकर, हाथ उठाकर रुकने के संकेत करने के लिए लगी। गाड़ी चलाने और लाल कपड़े के लहराते, ऐसा लहराने के लिए संकेत देखकर, गाड़ी रोकने के संकेत देखकर सोचा है। लाल रंग ओढ़ने के लहराने के समय गाड़ी चालक क्या सोचते रहते हैं, कोई दुर्घटना होने वाला है, इससे इंडिकेट दे रहा है, हम क्या करना है, रुक जाना है, ऐसा सोचकर दोनों भी हाथ उठाकर रुकने के लिए संकेत, गाड़ी चालक ने लाल कपड़े लहराता है और गाड़ी रुकने के लिए संकेत देखकर सोचा है, जरूर कोई गड़बड़ा दुर्घटना होने, जरूर क्या हो रहा है, गड़बड़ा होना है। ऐसा उसने गाड़ी को, चालक क्या कर रहे, गाड़ी चालक को धीमी कर दिया गया है। थोड़ी दूर पर गाड़ी रुक गई है। गाड़ी चालक ने गार्ड, उसमें गार्ड रहते हैं, गार्ड भी आ गया है। कुछ लोग सुनीता और उसके माँ को पास आए। सुनीता ने उन्हें टूटी हुई पटरी को दिखाई दिया गया है। पटरी देखकर चालक ने कहा, सुनीता तुम्हारा सूझबूझ, आपको समस्या आने के बाद तुम्हारा सोचने वाले तरीका अच्छा है, हजारों लोगों से हमें बचा दिया गया है। तो सभी यात्रियों ने दोनों को भी साहसी काम करने वाले को लोगों को क्या करते रहते, प्रशंसा की गए थे, तो तारीफ देते रहते, वैसा ही किया गया है। और सुनीता ने इस साहसी कार्य के लिए 20 जनवरी को भारत सरकार के ओर पुरस्कार दिया गया है। ऐसा ही हम भी साहसी से काम करने के लिए सोचना है, हमारा कर्तव्य है। पाठ भी एक बार पढ़ना है, पाठ में समझ में नहीं आने वाला शब्दों को क्या करना है, रेखांकित करना है, बार बार लेसन पढ़ना है। हम भी साहसी तरह काम करना है, साहसी तरह रहना है। हम कुछ भी काम करने के पहले साहसी तरह रहे तो, धैर्य के साथ काम करें तो कुछ भी काम आसानी से कर सकते हैं, सफल बन जाता है। बच्चों समझ में आ गए, बच्चों लेसन साहसी सुनीता है। साहसी लोगों को 26 जनवरी में भारत सरकार की ओर से पुरस्कार देते रहते हैं। इसी तरह बच्चों के मन में धैर्य से रहना है, कुछ भी काम करें धैर्य से काम करें तो पुरस्कार भी देते रहते हैं। और हम भी साहसी तरह काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। ये लेसन से क्या सीख मिली है, हम भी कुछ भी काम, समस्या आते रहे, हमारे जीवन में समस्या आते रहते हैं, समस्या को समाधान भी रहेगा। समाधान को ढूंढ के, हम समाधान को ढूंढ के समस्या को समाधान करके हम आगे जाने के लिए, हमारे जीवन में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम जरूर कोशिश करना। ऐसा करें तो हमको भी कंपलसरी सफल मिले, कामयाब होंगे एक दिन। ओके बच्चों, साहसी से काम करने के लिए आज से स्टार्ट करो। और हर एक काम करने के पहले हम धैर्य से रहना है, विश्वास रहना है और मेहनत करना है। ऐसा करें तो कामयाब होंगे एक दिन। लेसन में आगे बढ़ेंगे। और लेसन पूरा हो गया, ख़त्म हो गया। साहसी सुनीता के पटरी के पास क्यों रुक गई, पटरी के पास कोई ट्रेन, रेलगाड़ी आने वाला संकेत दिया गया है और इसीलिए पटरी के पास रुक गई। रुकने के बाद क्या, टूटी हुई पटरी को दिखाई देखा। चालक के लिए लाल और आनंदजनक क्या है,
चालक के लिए। सो हरा रंग माने तो चलने के लिए संकेत, लाल रंग माने तो रुकने के लिए संकेत दिया गया है। नेक्स्ट पढ़ो बिट में देखो, उचित शब्द रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। सुनीता घास लेकर घर जा रही थी। घास लेकर क्या डैश जा रही थी, घर जा रही थी। डैश स्टेशन कहाँ से दूर था, रेलवे स्टेशन वहाँ से दूर था। वह पटरी के पास जाकर डैश लहराने लगी, ओढ़नी लहराने लगी। भारत सरकार ने डैश के दिन सुनीता को पुरस्कार दिया है 26 जनवरी को। ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में तुम क्या जानते हो, अपने शब्द में लिखो। ट्रैफिक सिग्नल से क्या बारे में जानते हैं बच्चों सभी को, इससे पहले मैंने समझाया। लाल रंग बोले तो रुकने के लिए संकेत है, हरा रंग चलने के लिए है, पीला कलर माने तो तैयार होना, बी रेडी। रेलवे स्टेशन से कुछ रेलगाड़ी, ओके ना, चाय घर, ऐसा है। रेलवे पटरी, पटरी ऐसा कुछ संबंधित तो हम भी लिखना पड़ेगा। सो भाषा की खेत, लड़का खेलता है, माँ भोजन बनाती है, पढ़ता है, बालक कहानी पढ़ता है, वह कविता लिखती है। लिखना, पढ़ना, खेलना, बनाती है। ऊपर दिए गए वह आना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, बनाना, खाना और आदि शब्दों क्या है, संज्ञा सर्वनाम को द्वारा किए गए कार्य को बतलाते हैं। किसी काम करना या होने वाला शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। खेलना, पढ़ना, कूदना, आना जाना, पीना, खाना, सोना, जाना, ये क्या है, क्रिया है। किसी काम करना या होने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। शब्द भेद पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा कंपलसरी। आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। सो क्रिया माने तो क्या है, किसी काम करना या होने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। सो देखो, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। सुनीता उसके साहसी कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिया है। बधाई देते वाक्य देखिए, आपको बधाई देना विशेष थैंक यू बोलना है, बधाई है, आपको हार्दिक बधाई दिया गया है। मैसेज, माँ पाठ के बारे में बातचीत कर सकती हूँ, टिक मार्क। मैं पाठ के सारांश अपने शब्दों में बता सकती हूँ, यस। मैं पाठ के शब्दों वाक्य भी बना सकते हूँ, ओन सेंटेंसेस बना सकता हूँ। बॉयस बना सकता हूँ, गर्ल्स बना सकती हूँ, ओके ना। सभी को समझ में आ गए बच्चों, आपको भी ये मन का साहस विश्वास बढ़ता है। सो देखो, सुविचार भी दिया गया है, मन का साहस और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, ओके ना। सो सभी को धन्यवाद है। ये लेसन भी बार बार पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, 2 बार 3 बार पढ़ो। समझ में नहीं आने वाले शब्दों के बारे में रेखांकित करो। सो इससे डाउट है तो बाद में पूछ सकते हैं, ओके ना। होमवर्क क्या है, लेसन पढ़ना है, रीडिंग लेसन, रीड दैट लेसन 2 है। थैंक यू, चलो धन्यवाद।